विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की पहल पर रविवार को विद्युत महाचौपाल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मऊगंज की बेलगाम विद्युत व्यवस्था को पटरी में लाने की दिशा में मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की बेहद सराहनीय पहल मऊगंज जिले के हितग्राहियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। मऊगंज जिले में बिजली समस्या को जड़ से मिटाने और बिजली वितरण सिस्टम को मजबूती देने के लिए मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इस सुधार से उपभोक्ताओं को फॉल्ट युक्त बिजली की सुविधा मिलेगी, जो उनकी जीवन शैली में सुधार लाएगी। बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर आयोजित महाचौपाल में अधीक्षण अभियंता रीवा आई.के. त्रिपाठी, कार्यपालन अभियंता सुशांत सोनल, सहायक कार्यपालन अभियंत्री कुंवर सिंह के साथ मऊगंज डिवीजन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित विद्युत महाचौपाल में कुल 344 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बिजली बिल के संबंधित 210 ट्रांसफार्मर बदलने हेतु 47 आवेदन, जबकि केबल बदलने के लिए 38 एवं 39 अन्य शिकायतें दर्ज कराई गई। सभी संबंधित शिकायतों को रजिस्टर कर लिया गया है, जिनके निराकरण हेतु जले हुए 47 ट्रांसफार्मर एवं क्षतिग्रस्त केबल बदलने का काम कल से ही युद्ध स्तर पर शुरू होगा, जिसको आगामी 15-20 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बिजली के बिलों में सुधार की शिकायतों में आगामी अक्टूबर माह में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। हरमदा तहसील के तिलैया गांव में विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि RDSS योजना अंतर्गत 1000 नए ट्रांसफार्मर प्राप्त होंगे, जो 63 मेगावाट के होंगे। वहीं 133 kVA से 33 kVA सब स्टेशन के डबल सर्किट डालने का काम शुरू हो चुका है, जो अति शीघ्र पूरा होगा, जिसके बाद काफी हद तक बिजली की समस्या में सुधार आएगा और विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध गति से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। क्या समस्या है? मैं देवतालाब सब स्टेशन से नौड़िया ग्राम का 1 नंबर का हूँ। जन सुनवाई में बिजली की समस्या है। नौड़िया ग्राम नंबर 1 में 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसमें एक 100 kV का है, एक 63 का है, एक 25 का जो शासन के अनुदान से लगा था निजी। अब 100 का ट्रांसफार्मर जला, उसका हमने 1 महीना पहले ही आवेदन दिया विभाग को। ये हमारे पास रिसीविंग है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज जन सुनवाई में मैं ये दिया तो जेई साहब और एई साहब ने क्या हमको बताया कि हमारे पास सर आज महाचौपाल का आयोजन किया गया था। देखिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ मऊगंज ज़िले में, नया ज़िला बना है, लगातार मेरे फ़ोन पे लोगों के कॉल आते हैं। मैंने अपना नंबर सबको दिया हुआ है। सबसे अधिक शिकायतें मुझे लगता है कि बिजली की ही मेरे पास आती हैं। कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहीं केबल की प्रॉब्लम है, कहीं बिल की प्रॉब्लम है। तो सबसे अधिक ये और रेवेन्यू, ये 2 की समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक दिन महाचौपाल का आयोजन किया जाए। तो आज महाचौपाल का आयोजन था यहाँ पर, जिसमें हमारे 3 ब्लॉक हैं। तीनों ब्लॉक की टीम आई हुई थी और अलग अलग कमरों में यहीं कलेक्ट्रेट में उनकी व्यवस्था थी। जो भी आवेदक आए उनका हमने कंप्यूटर में उनका रजिस्ट्रेशन किया है और उनका आवेदन लेकर के उनके रजिस्टर तैयार किए गए हैं और उनका पूरा डिटेल उसमें नोट किया गया है कि उनका नाम क्या है, ग्राम का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनकी समस्या क्या है और कब तक उसका निराकरण किया जाएगा, ये भी हम उनको लगभग बताएंगे।
तो आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा है। हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया था और टोटल 344 आवेदन आज आए हैं। इसमें से बिल संबंधी हैं 210, ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी हैं 47, केबल संबंधी हैं 38 और अन्य जो शिकायतें हैं वोल्टेज की और इस तरह की अन्य जो शिकायतें हैं वो हैं 39। तो ऐसे 344 आवेदन आए हैं और इसमें जो आवेदन सब आए हैं हमने सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और कल से ही हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। हमने निर्देश दिए हैं, हमारी जो बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं ये पूरी आज इनकी टीम लगी हुई थी और कल से ही निराकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। और इसमें ये प्लान है कि जो ट्रांसफार्मर बदलने का काम है वो कल से ही शुरू होगा और अगले 15 से 20 दिन में ये जो 47 ट्रांसफार्मर्स हैं ये हम सारे के सारे बदल देंगे। दूसरा जो केबल बदलने का है 38 शिकायतें हैं, ये हम लगभग अगले 15 से 20 दिन में इसको भी बदल देंगे। और जो बिल संबंधी शिकायतें हैं ये अगले माह का जो बिल आएगा उसमें हम बिल सुधार करके और उनको देंगे। तो कल से ही इसमें निराकरण का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एडिशनल चीफ इंजीनियर जो इनके रीवा में बैठते हैं वो भी आए थे इसमें और उन्होंने भी अपना समय दिया है और मेरी इनके मुख्यालय में भी बात हुई है और हमने अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की मांग करी है तो वो भी हमको प्राप्त होंगे। नियमित जो हमको 4 से 5 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन मिलते हैं, हमको अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी मिलेंगे, अतिरिक्त केबल भी मिलेगा। कल से ही इस पर हम युद्ध स्तर पर लग जाएंगे और मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में ये जो शिकायतें हैं ये हम इनका निराकरण पूरा कर पाएंगे। एक जो सब स्टेशन बनना है वो कहाँ बनेगा? देखिए यहाँ मैं आपको 2 बातें बता दूं कि आगे के लिए कि जो बिजली की स्थिति हमारी सुधरेगी, RDSS स्कीम है विद्युत वितरण कंपनी की, इसके अंतर्गत हमको 1000 ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं जो बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस स्कीम के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे वो सभी के सभी 63 kVA के ही लगेंगे। यदि 25 का बदलना है तो भी वो 63 kVA का लगेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी स्कीम है। तो जो लोगों की शिकायतें होती हैं कि 25 kVA ओवरलोड होने से जल जाते हैं और लोग अधिकतर मांग यही करते हैं कि 25 का लगा हुआ है उसकी जगह पे 63 का लगाएं या 63 का है तो उसकी जगह पे 100 का लगाएं। तो अभी कम से कम हमारे सारे के सारे जितने भी 1000 बदले जाएंगे वो 63 के हमारे बदले जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी है, इस स्कीम के अंतर्गत ट्रांसफार्मर भी बदले जाएंगे प्लस केबल भी बदले जाएंगे। और एक सब स्टेशन बनेगा तिलिया में, वहाँ सब स्टेशन बनने से भी काफ़ी हमारी व्यवस्था में सुधार होगा। और एक जो 133 kV से 33 kV तक का जो सब स्टेशन है उसमें डबल सर्किट भी डालने की बात हो रही है और बहुत जल्दी उस पर मतलब काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी वो डल जाएगा। जब डबल सर्किट हो जाएगा तो बीच बीच में जो व्यवधान आता है बिजली की आपूर्ति में वो व्यवधान काफ़ी कम हो जाएगा, हमारी व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी सर जानकारी